ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव शालू बहन का जो बिहार से है, उनका बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव आज सुनेंगे। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक सुने, इसे अच्छी रीति समझे। और इस वीडियो में अपने घर के जो मसाले होते हैं, इन मसालों से या घर की दवाइयों से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ, निरोगी और शक्तिशाली बना के रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी एक अनुभव एक शालू बहन का हम शेयर करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक सुने और इसका प्रयोग अपने जीवन में आप सभी कर सकते हैं और आपके शरीर को घर की दवाइयों से ही स्वस्थ, निरोगी रख सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज हम एक शालू बहन का अनुभव। शालू बहन कहती है कि मैं शालू बिहार से हूँ और मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने कुसुम दीदी की बताई गई घर की जो दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों से अपने बेटे को बार बार बीमार होने से बचाया। और मेरा जो बेटा है ना, वो 6 साल का है। उसे शुरू से ही, जब से उसका जन्म हुआ ना, तब से ही उसे छोटी छोटी बात पे सर्दी, खांसी, बुखार और बार बार सांस फूलने की तकलीफ होती रहती थी। और उसका सांस फूल जाता था और 15 से 20 दिनों के लिए उसका बाहर घूमना, बाहर जाना सब बंद हो जाता था। मैं भी बहुत कॉन्शियस रहती थी उसके लिए और कॉन्शियस रहती थी और कहीं जाना, कहीं भर भी थोड़ा भी पानी, मैं उसके लिए इतना कॉन्शियस रहती थी ना कि कहीं ये थोड़ा भी पानी ना खेले और बाहर ठंडी हवा में ना जाए। और मैं हमेशा उसे मोटे कपड़े पहना कर रखती थी। मुझे ना उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था और इस कारण से ना ससुराल में सभी परेशान हो गए थे और मेरे ससुराल के सभी लोग इतना परेशान हो गए थे ना। और इस सब का दोषी ना वो सब मुझे ही मानते थे। और उनका सबका कहना था कि आप मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत फ्रूट्स खाए और नारियल का पानी पिया और इस वजह से ना बच्चा ऐसा हुआ। तो मैं भी उसकी वजह से बंद गई थी, वो बच्चे की वजह से मैं भी बंद गई थी। कहीं जा नहीं पाती थी और जाती भी थी ना, तो शाम होने से पहले घर पे लौटना पड़ता था। और कहीं ये ठंडी हवा उस बच्चे को ना लग जाए, मेरे बेटे को कहीं ठंडी हवा ना लग जाए, ऐसा सोच के ना मैं बहुत डर जाती थी और जल्दी जल्दी घर आ जाती थी। शाम में तो कहीं बाहर जाना मेरे को पॉसिबल ही नहीं होता था। और ना मैं एलोपैथिक दवाइयाँ देती थी मेरे लड़के को और होम्योपैथिक दवाइयाँ भी मैं दे दे के बहुत परेशान हो गई थी। और मैं बहुत थक गई थी अभी ये सब दवाइयाँ करके और उसकी हेल्थ को संभाल के। लेकिन कुछ दिन ठीक रहता था वो, लेकिन फिर से बीमार हो जाता था, फिर से वही शुरू हो जाता था। तो मैं परेशान हो गई थी एक दिन और ऐसे ही ना फिर मैंने क्या किया, कुसुम दीदी को ये सारी प्रॉब्लम के बारे में पूछा कि इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो कुसुम दीदी ने मुझे ना 2-3 घरेलू उपाय बताए। एक गिलोय और एक आंवला का रस और शीतोपलादी, ये 2-3 घरेलू उपाय उन्होंने मुझे बताए। और रोज़ रात को ना, मॉर्निंग में और रात में सोते समय नाक में गाय का घी डालने के लिए बोला। और एक बहन का अनुभव भी कुसुम दीदी ने मुझे शेयर किया कि कैसे ये सब करने से उस बहन ने अपने बच्चे को ठीक होने से बचाया। तो ठीक हो कर दिया अपने बच्चे को। तो ये सब ठीक से समझ करना मैंने गिलोय और नाक में घी डालना शुरू किया। और शीतोपलादी किसी ने मुझे लाके तो नहीं दिया। और आंवला जूस के बारे में मैंने पति को बोला मुझे लाके दो, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इतनी महंगी दवाइयाँ से ये ठीक नहीं हुआ, तो इससे क्या ठीक होगा। गिलोय के बारे में पति को किसी डॉक्टर ने बताया, गिलोय के बारे में फिर भी उन्होंने पूछा एक डॉक्टर से, तो उनको ना एक डॉक्टर ने बताया। तो वो गिलोय लेके आ गए फिर घर पे। और गाय का घी तो मेरे घर में ही था, तो मैंने क्या किया कि गाय का घी रोज़ नाक में डालना शुरू किया।
और ना गिलोय को मैंने सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट गिलोय 5 ml पानी के साथ देना शुरू किया और रोज़ 2 टाइम नाक में घी डालना शुरू किया। तो 1 महीना ये मैंने रेगुलर किया, जैसे-जैसे कुसुम दीदी ने मुझे बताया वैसे मैंने सब फ़ॉलो किया। और ये मेरा बेटा इससे ठीक होने लगा। और 2 दिन में ही होली थी, मुझे चेक करना था। अरे! इसके हेल्थ में तो बहुत मुझे दिख रहा था उसके हेल्थ में पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट था। वो हर 10 दिन में बीमार होता था, अब पूरा महीना हो गया था उसे बीमार हुए और सर्दी, खाँसी, बुखार हुए, कुछ नहीं हुआ था महीने भर से। तो और मुझे चेक करना था फिर भी क्या ये पानी खेलेगा या रंग खेलेगा तो क्या इसे फिर से ये सब होगा? तो लेकिन 2 दिन में ही आगे होली थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये अभी तो फ़र्क पड़ गया है, लेकिन क्या पानी खेलने से भी ये ठीक रहता है? तो 2 दिन में होली थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि पानी के साथ खेलते भी ये ठीक रहता है क्या या नहीं रहता है? लेकिन मैं ये देखकर बहुत ही सरप्राइज़ हो गई कि 2 से 3 दिन तक ये घर से बाहर जाके रंग और पानी से खेला और खूब पानी में भीगा। भीग-भीग कर खेला पानी में, लेकिन फिर भी ये ठीक था। और होली के टाइम थोड़ी-थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन फिर भी ये स्वस्थ था। ये देखकर मेरे घर में सभी बहुत खुश थे कि छोटी-सी चीज़ से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। अब इतनी बड़ी हम लोगों ने एलोपैथी की दवाइयाँ दी, होम्योपैथी का प्रयोग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतनी छोटी-सी चीज़ से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। अब घर में किसी को भी सर्दी, खाँसी या बुखार आए, तो हम यही 2 उपाय कर लेते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। अभी मेरा बेटा भी ठीक है, फिर भी मैं उसके नाक में रोज़ घी डालती हूँ और ये सब चमत्कार हो सका बाबा द्वारा जो निमित्त बनाए हुए कुसुम दीदी की वजह से। नहीं तो घर में अगर बच्चे बार-बार बीमार होते हैं ना, तो हमें हमारा पूरा सारा हौसला ही टूट जाता है। और बच्चे अगर हँसते-खेलते रहते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है। तो मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा का और कुसुम दीदी का कि आपका लाख-लाख शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे को बार-बार बीमार होने से बचाया। और शालू आप सभी को शालू दीदी कहती है कि मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हर एक बीमारी के बारे में, घरेलू दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया है। तो वो ग्रुप पे जैसे ही आप जुड़ेंगे, उनके 8 व्हाट्सएप ग्रुप है। तो हर ग्रुप में आता है कि कैसे हम पॉज़िटिव सोच सकते हैं, कैसे हम अपने घर के मसाले जो है, घर की जो दवाइयाँ है, उससे ही हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ, निरोगी रख सकते हैं और बहुत खुशी और सुख सुख से अपना जीवन जी सकते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर कुसुम दीदी के या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और उनका यूट्यूब पे शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम ऐसा यूट्यूब चैनल भी है। उस चैनल पे भी आप ज़रूर जाएँ। उस चैनल पे भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के बारे में बताया गया है। वो सब आप सुनें और आपके घर परिवार के लोगों पे, आपके खुद के शरीर पे भी उस दवाइयों का प्रयोग करें और देखें कि कैसे शरीर स्वस्थ रहता है और हमें एलोपैथी की दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेगी, बार-बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और ज़रूर कुसुम दीदी से जुड़े। मैं आप सभी के साथ कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। उनका नंबर है 01678 250 3395। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये बहुत ही सुंदर, ये कोई साधारण